देखो अब जो हम चालू करने वाले चैप्टर, आपका चैप्टर जो है ना काफी इजी भी है, बट कभी कभी ये चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। चैप्टर का नाम होता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो गलतियों को सुधारना ये हम चैप्टर करते क्यों हैं? तो ये चैप्टर हम करते इसलिए हैं ताकि जो हमने जो भी गलतियां किए होंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर, या हम कुछ भूल गए होंगे, उन सबको सुधारने का काम किया जाता है। कहां पर? आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी गलतियां होती हैं, तो जो गलतियां हो सकती हैं आपकी वो 4 तरह की गलतियां होती है। कितनी तरह की गलतियां होती हैं यहाँ पर? 4 तरह की। पहली गलती होती है आपकी, वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा होता है आपका एरर ऑफ कमीशन। तीसरा होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, और चौथा होता है आपका कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो 4 तरह की गलतियां हैं आपकी किसके अंदर? आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी हम जिन गलतियों को सुधार रहे हैं, हम बेसिकली वहां पर 4 तरह की गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। पहला एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो हम जो है ना वो कुछ चीज भूल गए, हमने कहीं पर कुछ भी चीज रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें ना हम उस चीजों को लिखते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमने रिकॉर्ड तो किया, बट हो सकता है हमने अमाउंट जो है वो क्या कर दिया होगा, हमने अमाउंट या तो गलत लिख दिया होगा, या फिर हमने अमाउंट जो है वो ज्यादा लिख दिया होगा, या फिर कम लिख दिया होगा। ठीक है, फिर तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना उसकी हमें गलतियां हो गई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैंने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, लॉस ना मानकर क्या मान लिया, प्रॉफिट मान लिया। या मैंने मान के चलो डेटर को मैंने अपना एसेट्स ना मान के लायबिलिटी मान ली। तो जो प्रिंसिपल के रिगार्डिंग गलतियां आ जाती है ना, या फिर मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को खर्चा मान लिया, ना कि एसेट्स माना। समझ? तो इस तरह की जो गलतियां होती है प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, वो कौन सी होती है आपकी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, और देन लास्ट होता है कंपनसेटिंग एरर, कि गलतियों को ढकने के लिए एक और गलती हो गई, कि मान के चलो 500 रुपए की गलती हुई थी, तो 500 रुपए को ढकने के लिए मैंने क्या किया, कहीं पर सुधारा, पर सुधारने में कितना कर दिया, 5000 कर दिया। समझ भाई? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर है हमारी गलतियों को सुधारने वाला चैप्टर। गलतियां कितने तरह की होती हैं आपकी? 4 तरह की। एरर ऑफ ओमिशन, जो हम भूल गए। दूसरा, हम याद तो है पर अमाउंट या तो गलत लिख गया, फिर कहीं और लिख दिया। तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि हो सकता है कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसमें गलती हो गई हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन वाला हो गया, या फिर प्रिंसिपल्स जो मतलब मान के चलो हमें ना कि जो चीज मुझे रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट था उसको मैंने कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मान लिया हो। समझ? ये सारी चीजें। और चौथा होता है कंपनसेटिंग एरर, यानी कि गलतियों को सही करने के लिए दोबारा कोई गलती कर लेना। ठीक है, समझ? अब अगर हम बात करते हैं क्या कि आखिर इस चैप्टर के अंदर जो अब मेन चीज होता है ना, वो होता है इनकी एंट्री। तो ये चैप्टर कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, और इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक होता है या कुछ भी होता है, बहुत इजी चैप्टर है। बस मैंने जितने जो क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं ना इसके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहला मान के चलो आपका हो सकता है क्या कि आपको बोलेगा कि परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख नॉट रिकॉर्डेड। हमने क्या किया है, परचेज किया था गुड्स कितने लाख का, 2 लाख का, उससे हमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब हम क्या किया, हम भूल गए। क्या कर गए? भूल गए। तो अब इस भूल को सुधारेंगे। देखो ध्यान से, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करते हो ना, तो आप ना क्या किया करो
3 कॉलम बना लिया करो ऐसे, बट आंसर केवल एक ही कॉलम का होता है जो बताऊंगा अभी, पर आप ना 3 कॉलम बना लिया करो। पहला कॉलम हो जाएगा आपका करेक्ट चीज क्या होना चाहिए, करेक्ट चीज क्या होना चाहिए। दूसरा कॉलम हो जाएगा कि आखिर इनकरेक्ट क्या है, और तीसरा हो जाएगा सुधारना यानी कि रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, 3 एंट्री। सही क्या होना चाहिए, गलत क्या है, और इसको सुधारेंगे कैसे। तो अब देखो ध्यान से समझना, हमने माल खरीदा है, तो जब हम माल खरीदते हैं और हम भूल गए ना इसको, तो माल खरीदने की सही एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार में खरीदा होगा तो सप्लायर का नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए थी आपकी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर सप्लायर। समझा चीज, क्या हम कुछ गलती हमने एंट्री की यहाँ पर तो हमने एंट्री नहीं की, तो कुछ गलत हुआ हमारे पास, कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो बस इस एंट्री को सुधारने के लिए हम क्या कर देंगे, यही एंट्री यहाँ पर लिख देंगे। समझा, देखो एक चीज, आपको 3 कॉलम बनाना है कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने क्या गलत कर दिया, और रेक्टिफाई सुधारो उसको। तो सही एंट्री तो यही होनी चाहिए थी, बट क्या हमने यहाँ पे कुछ गलती की थी इसके अंदर, नहीं ना, तो गलती तो कुछ है ही नहीं, तो सुधार एंट्री क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर सप्लायर का अकाउंट। समझ भाई आया। तो एक्चुअल में जो आप आंसर लिखते हो ना, जिसका आपको नंबर मिलेंगे, वो आपको ना इसके मिलेंगे ना इसके मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आपको इस एंट्री के। ये पहली एंट्री है। समझ आया चीज, आया समझ में। हम भूल गए तो सही होनी चाहिए थी ये, हम भूल गए, हमने तो कुछ गलती की ही नहीं है, तो गलती में तो कुछ नहीं आएगा, बस रेक्टिफाई क्या कर दो, उसको सही लिख दो। समझ में आया भाई, पहला। दूसरा तरीका कौन सा, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है इसी प्रकार से कि सोल्ड गुड्स टू मोहन कॉस्टिंग 20,000 नॉट रिकॉर्डेड। तो ये भी कह रहा है क्या कि हमने क्या किया है, सोल्ड किया है गुड्स, किसे, हमने माल बेचा है किसको, मोहन को, कितने का, 20,000 का, बट हमने उसे क्या किया है, रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो ध्यान से, वही 3 चीज, क्या सही है, क्या गलत है, और इसको सुधारेंगे कैसे। 3 चीज आपको करनी होती है कि क्या गलत है, सुन जल्दी बैठे सुन, ठीक है। तो क्या सही है, क्या गलत है, और क्या सुधारेंगे उसे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया है, माल बेचा है मोहन को, पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए। सही क्या होना चाहिए था, मोहन को बेचा है ना, तो सही होना चाहिए था क्या कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वहीं पर क्या हमने कोई गलती की है, हमने कोई गलती इसमें नहीं की है, तो सुधारने के लिए क्या कर देंगे, ये एंट्री चेप देंगे ना, यहाँ पर क्या कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया। वही चीज है कि क्या सही है, क्या गलत है, सुधारो उसको। तो सही जो एंट्री होती है वही करते हैं, भूलने में कोई गलती तो होती नहीं है, तो सही करने के लिए वही एंट्री दोबारा चेप दो। ये 2 तरह की 10-12 एंट्री अगर आप याद रख लोगे ना, आपको उसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप। ठीक है, 2 एंट्री हो गई। अब देखो तीसरी एंट्री हम बात करते हैं, समझना। देखो विशाल बिश्नोई, थर्ड एंट्री क्या हो सकती है, समझना ध्यान से। तो थर्ड एंट्री में हो सकता है आपके पास क्या कि कहेगा परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, कहेगा परचेज किया है माल कितने का, 2 लाख का, बट रिकॉर्डेड एज
1,80,000। सही है भाई। हमने कितने का माल खरीदा था? 2 लाख का, बट उसे हमने कितने में रिकॉर्ड किया है? 1,80 में। सर कुछ बात देखो, तो 3 चीज करनी पड़ती है रेक्टिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर करेक्ट एंट्री करते हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट करते हैं, और यहाँ पर सुधार करते हैं, रेक्टिफाई। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैंने कितने का माल खरीदा है? 2 लाख का ना, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? परचेज कितने का हो गया? 2 लाख का और 2 लाख का। ये सही होना चाहिए था, बट हमने गलत क्या कर दिया? कितने का अमाउंट लिख दिया है? तो गलत हमने लिख दिया है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से लिख दिया हमने? 1,80,000। तो ध्यान से, अरे भाई ये लो देखो सर, कह रहा है क्या सही एंट्री होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गलत हमने क्या लिखी है? हमने गलत में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सुधार के लिए हमें, अच्छा देखो, सुधार के लिए हमें कितना सुधारना चाहिए? कि क्या हमें केवल 2 लाख लिखना चाहिए? यहाँ पर देखो ध्यान से, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था? कितने से हुआ है? कितने की कमी रह गई है? तो हम सही में क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 20,000 से। केवल समझ रहे चीज? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख से था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,80 से कर दिया हमने। सुधारने के लिए मैं 2 लाख से लिखूंगा। शॉर्टेज कितने का है यहाँ पर? 20,000 का ना, तो 20,000 से डेबिट। और वैसे कैश की बात करें तो कैश पहले कितने से क्रेडिट था? होना चाहिए था 2 लाख से। हुआ कितने से? 1,80 से। तो कमी कितने की है आपकी? केवल 20,000 की ना, तो हो गई पूरी एंट्री खत्म। बस, तो ये एंट्री को आपको लिखना होता है पेपर में, इसी के नंबर मिलेंगे आपको। क्या गलती थी? गलती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख। सही हमने गलती क्या करी? हमने गलती करी कि परचेज अकाउंट डेबिट को कैश में कर दिया केवल 1,80 से। देखा जाए तो परचेज होना चाहिए था डेबिट 2 लाख से, पर किया कितने से? 1,80 से। कितने की कमी पड़ गई है? 20,000 की, तो 20,000 से इसको और 20,000 को इसको क्रेडिट कर देंगे। समझा ये चीज? सिंपल चीज था। आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, देखो इसी प्रकार से। अब अगली एंट्री ठीक इसी प्रकार देखो, 4 मैं सारे एंट्री बताया था, 10-12 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने आएंगे मेन पे। अब कह सकते हैं आपके पास, देखो ध्यान से, कहेगा क्या कि हमने क्या किया है? सोल्ड गुड्स टू शुभम जी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू शुभम जी कॉस्टिंग 2 लाख, बट रिकॉर्डेड एज 1,80,000। फिर वही चीज, सही क्या है गलत क्या है सुधारो। तो सही क्या होना चाहिए था कि शुभम जी को माल बेचा है ना, तो शुभम जी अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था? 2 लाख से। शुभम जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख से होना चाहिए था हमें, बट गलत में क्या लिखा है? केवल शुभम जी अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया हमने? 1,80,000। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट हमने कर दिया 1,80,000। देखो एंट्री में तो कोई गलती नहीं है ना, एंट्री तो सेम ही है, बट यहां पर शुभम जी को कितने से डेबिट होना चाहिए था? 2 लाख से। हमने कितने से कर रखा है? 1,80 से। तो यानी कि हम क्या करेंगे? 20,000 बढ़ा देंगे, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी? शुभम जी अकाउंट। हाँ बहुत बढ़िया, ये अच्छा बात कर, वेरी गुड, जोरदार तालियां विशाल जी के डालिए, सब लोग ताली लगाएंगे, बजाओ। सही का है। देखो ध्यान समझिएगा, विशाल जी बहुत बढ़िया। देखिए तो ध्यान से देखो, सही का है इसमें। अकाउंट अगर हम लिखना चाहते हैं ना, तो हम ऊपर कॉमा डाल के
एस लगा देंगे, शुभम जीज अकाउंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया विशाल, 26 जनवरी का आपको पुरस्कार। तो सही है भाई, तो शुभम जीज अकाउंट एस लगा देंगे। ठीक है, कितने से हो जाएगा हमारे पास, कितने की कमी रह गई, केवल 20,000 की ना, तो 20,000 से यहाँ डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट हम कर देंगे 20,000 से, और इस एंट्री के आपको नंबर मिलेंगे। पेपर में क्यों ये लिखना है, ये सारा वर्किंग नोट में करना, पेपर में क्यों रेक्टिफाई वाला बात। समझ में आया जी कुशवाहा भाई? ठीक है, समझ आया। अगला तीसरी एंट्री करें तो अब देखो थर्ड एंट्री, सॉरी मतलब फिफ्थ पर्स जो है, अब देखो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। पहले बहुत इजी किया, फिर थोड़ा सा टफ था, अब जो है थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5वें तरह से। अब इस बार क्या बोलेगा, देखो समझ ध्यान से, कहेगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम बिश्नोई जी। देखो परचेज किया है गुड्स किससे, बिश्नोई जी से, कॉस्टिंग 2 लाख, कॉस्टिंग कितने का, 2 लाख का, बट रिकॉर्डेड एज कितना, 2,40,000। अब देखो ध्यान से, फिर वही चीज होगी, सही गलत सुधार। तो सही क्या होना चाहिए था भाई, सही होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू बिश्नोई अकाउंट, कितने सही होना चाहिए था, 2 लाख से। सही एंट्री होना चाहिए थी कौन सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बिश्नोईज अकाउंट, ये सही होना चाहिए था ना, बिश्नोईज अकाउंट कितने का होना चाहिए था, 2 लाख। 2 लाख हमने गलत क्या कर दिया है, तो हमने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू बिश्नोईज अकाउंट, कितने से हमने कर दिया है, 2,40,000, 2 लाख। देखो ध्यान से, अब समझना, क्या एंट्री में कोई गलती है, अमाउंट में गलती है, और अमाउंट हमने इस बार ज्यादा कर दिया ना, होना चाहिए था 2 लाख पर कितना कर दिया है, तो अब इससे पैसे वापस ले रहे हैं, यानी इस एंट्री को हमें उल्टी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उल्टा करना है। क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को उल्टा कर दो। तो उल्टे में क्या करते हो, जब भी किसी से पैसे लेने होते हैं ना, इसका नाम है एंट्री को उल्टा कर दो। तो बिश्नोई यहाँ पर क्रेडिट में है, तो बिश्नोई क्या हो जाएगा आपका, बिश्नोईज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और टू परचेज हो जाएगा आपका क्रेडिट में। समझ में आया अच्छी भाई, आया। तो कितने से ज्यादा यहाँ पर 40,000 से ना, तो 40,000 उल्टा कर दो एंट्री को, बस खत्म। देखो एंट्री यहाँ पे सही थी, अमाउंट 40,000 ज्यादा था, तो उसको कम कर वापस लेने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर दो, बिश्नोई ऊपर लिख दो और परचेज नीचे लिख दो। समझ में आया भाई, यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रिंसी, साक्षी, 5 अंक हो गए। अब बात करते हैं छठम की। देखिए अब 6th में क्या था हुआ, तो देखेंगे ध्यान से। 6th में जो ध्यान से भाई, अब क्या होता है हमारे पास इन क्वेश्चंस के बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो इस तरीके से बोल सकता है आपको कि आपको कहेगा क्या कि सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख बट रिकॉर्डेड एज 2,40,000, कि माल बेचा है कितने का हमने, 2 लाख का, बट कितने का रिकॉर्ड किया, 2,40 का। तो सही क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 2 लाख का होना चाहिए था। सही होना चाहिए था आपका 2 लाख, 2 लाख का सही होना चाहिए था, बट हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कितने से रिकॉर्ड कर दिया है, 2,40,000 से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है।
तो एंट्री में तो कोई गलती नहीं है, एंट्री तो जो डेबिट में है जो क्रेडिट में वो सब सही है, बस दिक्कत क्या है कि अमाउंट हमने ज्यादा लिख दिया। तो अमाउंट को वापस निकालने के लिए क्या करते हो, उस एंट्री को उल्टा कर दो। तो जो सेल्स है हमारे पास, हाँ सेल्स डेबिट हो जाएगा हमारे पास, सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो कैश है वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। कितने से ज्यादा हुआ था अमाउंट, 40 से ना, तो 40 को ऊपर 40 को नीचे कर दो, बस समझ गए। जब भी कोई अमाउंट ज्यादा होता है तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंट्री को ही उल्टा कर देते हैं। ठीक है, समझ चीज धीरे धीरे, मतलब अब थोड़ा जो लेवल होगा वो और हार्ड हो जाएगा अभी। तो इन 6 के बाद अब जो अगला होता है हमारे पास, थोड़ा सा टफ करेंगे इसको। अब हो जाएगा, देखो हमारे पास 7वां टॉपिक क्या, कि जिसमें अब ये कहेगा क्या कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित। परचेज किया है गुड्स किससे, मोहित से, कितने का, 80,000 का। ठीक है, बट रिकॉर्डेड इन दी सेल्स अकाउंट। अब ये समझना ध्यान से, कह रहा है क्या कि हमने माल खरीदा किससे, मोहित से, कितने का खरीदा था, 80,000 का, बट हमने उसे रिकॉर्ड कहां पर कर दिया है, सेल्स अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में। तो वही चीज करेक्ट, इनकरेक्ट और रेक्टिफाई, इसको ध्यान समझना एक बार। करेक्ट, इनकरेक्ट और फिर रेक्टिफाई, दो जैसे। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने माल खरीदा है ना मोहित से, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी क्या, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित, ये सही होना चाहिए था। ठीक है, कितने से, 80,000 और दो ध्यान से, ये सही होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित, बट हमने इसे क्या कर दिया है, सेल में ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया है, यानी हमने गलती में क्या लिख दिया है, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो मैं क्या कर रहा हूं, सही होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित, बट हमने गलती से उसे सेल्स अकाउंट मान लिया, यानी हमने कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी हमें जो एंट्री करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी क्या, कि हमने उधार में माल खरीदा है, बट हमने उसे गलती से क्या कर दिया कि उधार में माल बेचा है। अब इसका रेक्टिफिकेशन देखो बहुत जरूरी है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। देखो इस बार केवल अमाउंट, तो अमाउंट गलत नहीं है, बट पूरी इस बार जो एंट्री है वही गलत हो रखी है ना। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू मोहित, बट होगा गई है मोहित टू सेल्स। तो सबसे पहले देखो जो एंट्री गलत है ना उस एंट्री को सही कर दो। तो गलत को सही करने के लिए क्या करते हैं, उस एंट्री को उल्टा कर दो। गलत को सही करने के लिए क्या करो, उस एंट्री को उल्टा कर दो। तो गलत है हमारे पास मोहित टू सेल्स, सही करने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहित। मतलब ये मैं इसलिए कर रहा हूं मोहित अकाउंट, मतलब जो एंट्री हमने गलत करी है ना उस एंट्री को या तो सही करने के लिए या तो खत्म करने के लिए उस एंट्री को उल्टी कर दो। हमने उल्टी कर दिया यहाँ पर 80,000 80,000 से यहाँ लिख देंगे 80,000। समझ भाई, क्या समझाया। अब हमारे पास सही एंट्री तो लिखनी पड़ेगी ना, मैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी, सही एंट्री ये एक मान लो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित, ये सही होना चाहिए था 80,000 80,000। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों एंट्री को मिलाकर लिखूं, या तो आप दोनों एंट्री कर सकते हो, या तो आप चाहो तो दोनों एंट्री कर दो, या अगर इसको इकट्ठे करना है तो मैं इकट्ठे क्या कर दूंगा से, अगर इन दोनों को मिला करके आप चाहे तो दो एंट्री कर दो, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहो तो अलग अलग इकट्ठे करना है मिला करके, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट और 2 कर देंगे मोहित, क्योंकि मोहित का 80 और 80 कितना हो गया आपका 1,60,000, सेल में भी 80 है और यहां पर भी। समझ भाई आया। तो फिर बता रहा हूं, सबसे पहले सही एंट्री परचेज टू मोहित,
हमने गलती से सेल्स की एंट्री कर दी है, मोहित टू सेल्स। तो जो गलत हुआ है उसको खत्म करने के लिए उसको उल्टा कर दो। क्या कर देंगे, सेल्स ऊपर आ जाएगा और मोहित नीचे आ जाएगा। फिर ये सही एंट्री तो लिखनी पड़ेगी आपको। दोनों एंट्री आप अलग अलग कर लो, या फिर आप इकट्ठे कैसे करोगे, सेल्स डेबिट परचेज डेबिट टू मोहित करके इकट्ठे, मोहित का अमाउंट आएगा 1,60,000। समझाया चीज, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, 8वां। अब इसी प्रकार से आपसे कह सकता है क्या, तो इसी प्रकार से आपसे कह सकता है क्या कि हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स इन कैश, सोल्ड गुड्स इन कैश, कॉस्टिंग कितने की थी हमारी, 40,000 की। कितने की, 40,000 की। बट रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। कहां लिख दिया हमने इसे, परचेज में। तो फिर वही जो हमने सही किया, जो हमने इनकरेक्ट किया है और जो हम रेक्टिफाई करेंगे। तो इसमें भैया जो हमारे तो फिर से सबसे पहले सही क्या होना चाहिए था, सोल्ड किया है ना किसको, कैश में किया है, तो होना चाहिए था एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से होना चाहिए था, 40,000 से 40,000। ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी। बट हमने गलत क्या कर दिया है, हमने परचेज बता दिया ना इसको, यानी हमने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ये कर दिया है कितने से, 40,000 और। तो सबसे पहले जो हमने गलत किया उसको सुधारने के लिए उसको उल्टा कर देंगे एंट्री। तो इस एंट्री को उल्टा कर दो, क्या कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने से, 40,000 40,000। इसको ऐसे कर दिया हमने, पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरा फिर आपको सही एंट्री भी तो लिखनी है, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से हो जाएगा आपका, 40,000 40,000। तो चाहे तो आप दो एंट्री लिख दो, और अगर इनको मिला के आप एक लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे, कैश डेबिट में ही है, तो कैश हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 40 और 40, टू लिख देंगे परचेज और टू लिख देंगे आपका 40,000 और समझ भाई, इसका भी अमाउंट 40, इसका भी अमाउंट 40। ठीक है, और इकट्ठे आपका कैश में कितना हो गया, 80,000 हो गया। समझ चीज, हाँ, कि जो सही है जो गलत है उस गलत को सुधारने के लिए एंट्री उल्टी करके सही वाला भी तो लिखेंगे। चाहे तो आप ये तो लिख दो, या फिर इकट्ठे करके आप ये वाली एंट्री लिख दो। ठीक है, अगर ये लिख रहे हो तो फिर इन दोनों को मत लिखना, अगर ये तो लिख रहे हो तो फिर ये मत लिखना। ठीक है, समझ चीज। देखो सर, अब इसी के बाद अब होता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये 9वां। अब देखो 9वें वाले में ना क्या होगा हमारे पास, कहेगा क्या कि हमने क्या किया था, सोल्ड गुड्स टू रमेश कॉस्टिंग 60,000। सोल्ड किया हमने गुड्स किसको, रमेश को, कितने का, 60,000 का। बट रिकॉर्डेड इन सुरेश अकाउंट। बट कहां लिख दिया हमने, देखो ध्यान से, एंट्री थी क्या कि हमारे पास जो बोला गया था कि भाई हमने माल बेचा है किसको, रमेश को माल बेचा है। कितने का माल बेचा है हमने उसे, 60,000 का। बट उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया है किसके अकाउंट में, सुरेश के अकाउंट में। तो फिर वही सारी चीजें जो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है और जो रेक्टिफाई। तो करेक्ट क्या आना चाहिए था, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये सही होना चाहिए था, ये सही होना चाहिए ना। कितने से, 60,000 और 60,000। पर हमने गलती से क्या कर दिया है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से, 60,000 60,000 से हमने ये कर दिया है। होना ही चाहिए था, ये कर दिया है। तो सबसे पहले मिलता है ना, जो गलत है उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर दो। जो गलत है उसको उल्टा कर दो। तो ये सुरेश टू सेल है ना, तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 60,000। ये पहला हो गया।
फिर हमें सही वाली एंट्री भी तो करनी है। सही वाली एंट्री क्या थी आपकी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या अकाउंट? सेल अकाउंट। ठीक है, कितने का? 60,000। 60,000। अब तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? यहाँ है सुरेश, सेल्स नहीं कर सकता। सॉरी सुरेश, और यहाँ पर क्या है आपका? ऊपर सेल्स है और नीचे सुरेश है ना। अब तो ध्यान से ठीक ना, यहाँ पर एक किसमें है? यहाँ पर एक किसमें है आपका? क्रेडिट में। तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। सेल्स, सॉरी नहीं, ये सेल्स है ना आपका? हाँ सेल्स है, सेल्स है ना। देखो, तो सेल्स का डेबिट और सेल्स का क्रेडिट कट जाएगा। सेल्स का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट कट जाएगा, तो सीधे क्या बचा आपका? रमेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। तो रमेश का कितना? 60,000 और 60,000। ये एंट्री से करेगी। सजाए फिर बता रहा हूं, होना चाहिए था रमेश टू सेल्स, हमने कर क्या दिया है? सुरेश टू सेल्स कर दिया। ठीक है, इसको जो गलत है उसको तो उल्टा करके सुधार देंगे, लिख देंगे सेल्स टू सुरेश। भैया वो काटना जरूरी है क्या? अगर आप 2 एंट्री करोगे, देखो अभी तक हम जितनी एंट्री करे थे ना उसमें आप देखोगे तो कैश यहाँ भी ऊपर था, सॉरी कैश जैसे इसमें देखना, इस वाले में बात करें तो कैश यहाँ भी डेबिट में, कैश यहाँ भी, इसलिए मैंने इकट्ठे कैश को डेबिट करके 80,000 कर दिया। बट आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेल्स है वो डेबिट में है और यहाँ पर जो सेल्स है वो क्रेडिट में, तो ऐसे में इसको काट देना। ठीक है, सही चीज। तो हमने कर दिया भाई, सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कट जाएगा, तो रमेश डेबिट जाएगा और आपका रमेश सेल्स जो है वो क्रेडिट जाएगा। समझ भाई?